Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone and today we will study the melting point and boiling point and its trend along the periods and the groups in the periodic table. मगर उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते क्या हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है जब उसे हीट किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उसकी फिज़िकल स्टेट जो है वो सॉलिड नहीं रहती, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं उन फोर्सेस की जो किसी भी कंपाउंड के में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत सारी फोर्सेस पाई जा सकती हैं, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो आयनिक बॉन्ड की वजह से भी जुड़े हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो अलोंग द पीरियोडिक टेबल कैसा ट्रेंड शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जब हम ग्रुप 1A से 2A, 3A और 4A तक मूव करते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। और इसके इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जब हम ग्रुप 1A से 4A तक मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप 4A में कार्बन मौजूद है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्बन के पास 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जिसकी वजह से जो कार्बन है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन जब डायमंड और ग्रेफाइट की सूरत में पाया जाता है तो डायमंड की सूरत में ये एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो है उसकी सूरत में पाया जाता है। तो जो जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स द कार्बन शोज मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन जब हम 4A ग्रुप से 7A ग्रुप तक फर्दर मूव करते हैं तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम ग्रुप 4A से ऑनवर्ड 7A तक मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है वो कोवलेंट बिहेवियर की तरफ मूव करता है। जो ग्रुप 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाए जाते हैं और इनमें 3 डायमेंशनल लैटिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से जब हम 4A ग्रुप से आगे मूव करते हैं 7A ग्रुप तक तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस बिना पे डिक्रीज़ कर जाता है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 7A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। और एंड पे हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड्स मूव करते हैं तो चौथे पीरियड तक जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब चौथे से हम 7वें ग्रुप तक मूव करते हैं तो जो कोवलेंट करेक्टर है मॉलिक्यूल्स का उसकी वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो ग्रुप्स में कैसे वेरी करता है। तो उससे इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जिस तरह ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप 7A के मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रुप 7A में फ्लोरीन जो है वो F2 की शक्ल में पाया जाता है। क्लोरीन जो है वो नॉर्मली Cl2 की शक्ल में पाई जाती है। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि फ्लोरीन फ्रॉम टॉप टू आयोडीन बॉटम की तरफ मूव करते हैं, तो जो आयोडीन है उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आयोडीन में पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस बढ़ती हुई पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो आयोडीन है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्लोरीन से, क्लोरीन से और बाकी ग्रुप मेंबर से ज़्यादा होता है। तो हम एंड पे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हम ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, और जब हम ग्रुप 7A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।